सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बीए पाठ फर्स्ट हिंदी साहित्य प्राचीन मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे सूरदास। बीए पाठ फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे सूरदास के पद हम पढ़ रहे थे, जिसमें आया था तज मन हरि विमुखन को संग, तज मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग को मति उपजती है परत भजन में भंग, कहाँ होत पे पान कराए विष नहीं तजत भुजंग, तज मन हरि विमुखन को संग। हमें ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए जो हरि से विमुख है, जो परमात्मा से विमुख है। ऐसे लोगों का संग छोड़ देना चाहिए, इस प्रकार से बताया था। तज मन हरि विमुखन को संग, जिस पर हमने 6 प्रसंग व्याख्या की थी। आगामी जो था, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। फिर बताया था कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, जिन्हें मधुकर अमुज रस चाख्या क्यों कलील फल खावे, सूरदास तज काम धेनु छेरी कौन दोहावे, मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी के बारे में हमने उनका जीवन परिचय के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि सूरदास जी सद्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। निर्गुण की उन्होंने कटु आलोचना की है। तो यहाँ पे सद्गुण की प्रतिपादना करते हुए सूरदास जी ने कहा है कि मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़े जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। तो हमने इसकी 6 प्रसंग व्याख्या की थी। आपके पास ये हमारी प्राचीन मध्यकालीन काव्य की पुस्तक है, ये होनी चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, पेन होना चाहिए। जो भी यहाँ पे आपको बताया जाता है श्यामपट्ट पे अंकित किया जाता है। मुख्य बात आप अपने रजिस्टर में नोट्स के माध्यम से लिखना प्रारंभ कीजिए, जो आगामी आपके भविष्य में काम आएगा। फिर हमने एक पद इनका पढ़ा था कि निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कह समझाए साच दे बूझती साच ने हंसी, को है जनक को न है जननी, को नारी को दासी, कैसो वर्ण वेश है कैसो रस को अभिलाषी, पावे गो पुनि कियो आप रो जे करे गो घासी, सुनत मौन रे गयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी, सूर सबे मति नासी, सुनत मौन रे गयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। आपको बताया था कि जब मथुरा से श्री कृष्ण जी उद्धव को भेजते हैं गोपियों के पास संदेश, कौन सा संदेश? निर्गुण का। कहते हैं आप जाओ और गोपियों को निर्गुण का संदेश दें। और गोपियाँ उपास्य किसकी है? श्री कृष्ण की। गोपियाँ कहती है कि हमारा तो 10-15 मन तो है नहीं, हमारा मन एक है, वो भी श्री कृष्ण जी के पास चला गया। उसके बारे में जब उद्धव वो ज्ञान रूपी गंठड़ी अपने सिर पर लाद कर लाता है, ब्रज में उतारता है, तो सभी गोपियाँ इकट्ठी हो जाती है और उसको देखती है। क्या बताते हैं सूरदास जी? उस गोपियों के माध्यम से निर्गुण का खंडन करते हुए सद्गुण की प्रतिपादना करते हुए कहते हैं कि मन नाही 10-20 उदो मन नाही 10-20 एक उतो गयो श्याम संग, हमारा मन 10-20 नहीं है, हमारा मन एक है, वो श्याम के साथ चला गया। आयो घोष बड़ो व्यापारी, कहते बड़ा व्यापारी बन के आया है हमारे यहाँ ब्रज में, लादी खेप गुण ज्ञान जोत की ब्रज में आन उतारी, ज्ञान रूपी गंठड़ी लेके यहाँ पे आए हो। तो गोपियाँ बांती बांती के उन पर प्रश्न करती है। कौन सा प्रश्न करती है? कि निर्गुण कौन देश को वासी, कहते निर्गुण है वो कौन सा देश में रहता है, किस को, उनके माता का नाम क्या है, उनके पिता का नाम क्या है।
तो वो वे पूछती है तो उद्धव उन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता। सुनत मौन रह गयो ठग्यो सो। ऐसी बातें जब गोपियों की सुनता है तो उद्धव क्या रह जाता है, मौन रह जाता है। सुनत मौन रह गयो ठग्यो सो सूर सबे मति नासी। उनकी जो बुद्धि है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो आगे जैसे हमने इनके ये पदों पर सप्रसंग व्याख्या की, इनका एक बचा हुआ पद है जो जिसकी व्याख्या आज हम करने जा रहे हैं। वो पद है, देखो कि श्री कृष्ण जी का बाल रूप चित्रण, वात्सल्य वर्णन चित्रण, वो हम पढ़ेंगे आज, उस पर चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण जी का बाल रूप का चित्रण सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से बालपन का कोना कोना झांकाए थे। देखो कि श्री कृष्ण जी का बाल रूप का जो चित्रण किया है सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से बालपन का कोना कोना झांकाए। अंधे थे सूरदास जी, फिर भी बालपन का इतना सूक्ष्म वर्णन इन्होंने किया है। देखो किस प्रकार से किया है, मैं आपको बताऊं कि मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, माता से प्रश्न करता है श्री कृष्ण जी कि मैया मेरी चोटी ये बड़ी कब होगी, मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पीवत भई अजहू छोटी। कहते आपने कितनी बार मेरे को दूध पिलाया लेकिन वो तो उतनी की उतनी पड़ी है, बड़ी नहीं हुई। तू तो कहती बल्कि बेनी ज्यों हुए लांबी मोटी। कहते आप तो ऐसे कहते थे माता जी, कहते हैं दूध पीने से ये बेल की भांति बड़ी हो जाएगी चोटी, लेकिन चोटी तो उतनी पड़ी है। छोटा बालक है अपनी माँ से किस प्रकार से प्रश्न करता है, वो प्रश्न हमारे सामने सूरदास जी ने प्रस्तुत किया कि मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी बड़ी कब होगी। कितनी बार मोहे दूध पियुत भई अजहू छोटी, कितनी बार कहते हैं आपने दूध पिलाया अभी तक उतनी की उतनी पड़ी है। दूसरा पद जैसे आया कि यशोदा हरि पालनी जुलावे, हल रावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ निंद्रिया काहे न तू बेगी सी आवे, तो को काने बुलावे करी करी सैन बतावे। कभी हरी आँख मूंद ले तय अदर फटकावे। तो श्री कृष्ण जी जब बाल्यावस्था में थे तो यशोदा उनको पालने में झूला झुला रही है। जब बालक छोटा हो और झूले में झुलाते हैं तो माता लोरियां सुनाती है और इतनी उस लोरी में मधुरता होती है कि बच्चा वो लोरी सुनकर सो जाता है। यशोदा हरि पालने झुलावे, यशोदा माता हरि श्री कृष्ण जी को पालने में झूला दे रही है। हल रावे दुलरावे जोई सोई कछु गावे। कहते हैं उस झूलने को कभी आगे पीछे करती हुई कहते जोई सोई कछु गावे, एक राग में एक कहते हैं लोरियां सुना रही है। तो क्या बताए, करी करी सैन बतावे, कोई पास में आता है तो सैन के माध्यम से इशारों के माध्यम से माता जी बातें करती है, क्योंकि अगर मुख से कोई बात उच्चारण करे तो श्री कृष्ण जी की निंद्रा में क्या पड़े, खलल पड़ती है। इसलिए यशोदा ने इशारों में ही बातें करनी प्रारंभ की। तो श्री कृष्ण जी बाल्यावस्था में भी बड़े नटखट थे, तो क्या कहते हैं, कभी हरी आँख मूंद लेत है कभी अदर को फटकावे। श्री कृष्ण जी ने आंखें तो बंद कर रखी है लेकिन होठों से बातें करना प्रारंभ कर दिया। मुख से बातें करेगा तो होठ हिलेंगे, जब होठ हिलेंगे आंखें बंद होगी तो वो तो क्या हुआ, निंद्रा का तो बहाना हुआ ना। इस प्रकार का वर्णन सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से किया है। फिर एक जगह आता है, अपने बड़े भाई की शिकायत लेकर श्री कृष्ण जी माता जी के पास आते हैं। क्या कहते हैं, मैया दाऊ बहुत खिजायो। कहते हैं मेरे को बलराम ने बहुत तंग किया है। मैया दाऊ बहुत खिजायो, मोसो कहता है मोल को लीनो, तू कज जस्म तू जायो। कहते हैं मेरे को कहते हैं तेरे को मोल लेके आए हैं, तू कब का, कहते हैं हमारा यशोदा का और नंद बाबा का बेटा हुआ, तेरे को क्या लेके आए हैं, मोल लेके आए हैं। देखो छोटा सा बालक अगर उसको कह दे कि तू इस घर का पात्र नहीं है
तो वो कोमल हृदय हो उसको कैसा लगेगा। तो क्या बताया है कि मैया दाऊ बहुत की जायो, मोसो कहता है मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो। नंद बाबा गोरी यशोदा गोरी, तू श्याम वर्ण कत पायो। कहते हैं कि नंद बाबा भी गोरी हैं और श्याम यशोदा भी गोरी है, वर्ण के हैं। कहते तेरा जो वर्ण है वो श्याम वर्ण का है, इसलिए तेरे को मोल लेके आए हैं। देखो इस प्रकार से सूरदास जी ने अपनी बंद आँखों से बालपन का कोना कोना झांक का वर्णन किया है कि मैया कब हो बढ़ेगी चोटी, मेरी चोटी है वो बड़ी कब होगी, मेरी चोटी बड़ी कब होगी। कितनी बार मोहे दूध पीवत है भई अजोहू छोटी, कितनी बार मैंने दूध पिया लेकिन वो उतनी की उतनी पड़ी है। ठीक है, तू तो कहती बल्कि बेनी जूं हुए लांबी मोटी, तू तो कहती बल्कि बेनी जूं हुए लांबी मोटी, आपने दूध पिलाया बड़ी हुई नहीं, वैसी की वैसी पड़ी है। तो सूरदास जी ने इस प्रकार से वर्णन किया है। और कवि श्री कृष्ण जी चंद्रमा रूपी खिलौना मांगने की जिद कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, मैया मैं तो चंद खिलौनों ले हूँ, मैया मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना लूँगा, चंद्रमा है आसमान में वो खिलौना लूँगा। देखो तो कहते हैं जी लोटी धरनी अब वो तेरी गोद नहीं हो, कहते हैं वो चंद्रमा है वो खिलौना मेरे को ला के दोगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी गोद में नहीं आऊँगा, मैं तो इस धरातल पर बैठ जाऊँगा। तो क्या बताए, जो लोटी धरनी अब वो तेरी गोद ने हो, अगर आपने चंद्रमा का खिलौना नहीं दिया तो मैं आपकी गोद से उतरकर इस धरा पर धूल में लेट जाऊँगा। जिद करता है, बालक छोटा होता है तो श्री कृष्ण जी इस प्रकार से माता से जिद करते हैं। सिर भी को पे पान नहीं करूँ, कहते गाय का दूध का मैं अब फिर पान नहीं करूँगा, दूध नहीं पीऊँगा, गाय का दूध नहीं पीऊँगा, सिर ने बेने सिर ने गेहूँ की, जो आपने चोटी मेरे बना रखी है वो चोटी भी मैं नहीं रखूँगा। और फिर बताया पूत नंद बाबा को, कहते तेरा पुत्र ही नहीं बनूंगा, पुत्र किसका बन जाऊंगा, नंद बाबा का। मैया चंद खिलौना ले हूँ, मैं तो कौन सा खिलौना लूँगा, चंद्रमा रूपी चंद्रमा का खिलौना लूँगा। आगे बताया आगे आओ बात सुनो मेरी बलदेव ने जनहू, कहते मैं यशोदा पुकारती है श्री कृष्ण जी को, कहते मेरे पास में आ बेटी, मेरे पास में आ और धीरे से तेरे कान में एक बात कहती हूँ, वो बात बलराम को मत कहना, वो बात बलराम को मत कहना, मैं आपके एक बात कहती हूँ। कौन सी बात, कहते हैं हंसी समझाए कहते हो जसमती ये नई दुल्हनिया देहू। हंसते हुए माता यशोदा ने श्री कृष्ण जी को कहा, एक कान में धीरे से बात कही कि आपके लिए नई दुल्हनियाँ ला के दूँगा, आपके लिए नई दुल्हनियाँ ला के दूँगा। तो नटखट श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं, तेरी सो मेरी सुन मैया अब बिराओ जे हो, कहते हैं कि सौगंध लगे कि अभी ला के दे, इसमें अवसर मत लगा, अभी ला के दे। सूरदास होया कुटिल बराती गीत सुमंगल ले हो, सूरदास जी के माध्यम से कहते हैं कि मेरी बराती में नटखट बालक जाएंगे और मंगलाचरण गीतों का उच्चारण होगा। बालक जब ऐसी बातें कहते, छोटा बालक होता है उसको किस प्रकार से अंदर खुशी मचलती है, उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये पद था हमारा बचा हुआ, जिस पर हमने सह प्रसंग व्याख्या की। एक पद और बचा हुआ है, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। कौन सा, अविगत गति कुछ कहत ना पावे, अविगत गति कछु कहत न पावे, अविगत गति कुछ कहत न पावे, जूं गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भावे, मन मानी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। इस पर हम सह प्रसंग व्याख्या करें। इस पद में भी निर्गुण का खंडन, सगुण की प्रतिपादना, सगुण का यशोगान किया गया है। वो हो जो मैंने आपको बात बताई थी, जब उद्धव आता है ब्रज में संदेश लेके निर्गुण का,
गोपियाँ उस संदेश से, श्री कृष्ण जी के संदेश से खुश न होती हुई वो व्यंग्य करती है, बताती है कि हम तो कहते हैं ब्रज में सदैव जो उपासना करने वाले हैं गोपियाँ, वो तो किसकी है, श्री कृष्ण की। वो यहाँ पे बताया है। उद्धव को गोपियाँ कहती है, अविगत गति कुछ कहत न पावे, अविगत जहाँ जाया न जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके, गति सीमा कहत ना पावे। कहते हैं जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते, जहाँ तक अगम्य है, दुर्गम है, वहाँ पर जा ही नहीं सकते, तो ऐसी महिमा का, निराकार का गुण क्यों गाए। देखो निराकार तो जैसे कबीरदास जी ने कहा था, जहाँ के सिर माथा नहीं, ना ही रूप कुरूप, पहुँच बात से पात्रा, ऐसा ततप अनूप। निराकार है, कहते हैं वो तो जो फूल में खुशबू आती है उससे भी जीना है। और यहाँ साकार की बात हो रही है, तो साकार रूप में श्री कृष्ण जी है। तो जो कठिनता बताई है मार्ग में निर्गुण की और सगुण की, कहते सगुण पाना आसान है और निर्गुण पाना दुर्लभ है, वो बात यहाँ बताई है कि अविगत गति कुछ कहत न पावे, जूं गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भावे। कहते निराकार को प्राप्त करना तो इस प्रकार से है, कोई गूंगा व्यक्ति हो, कोई मीठा फल खा रहा हो, आप उससे जाकर पूछो इसमें क्या आनंद आ रहा है, तो वो आपको बता नहीं पाएगा, आपके सामने मुस्कुराएगा। वो स्थिति किसकी है, निराकार की है। तो क्या बताए, जूं गूंगे मीठे रस को अंतर्गत ही भावे। कहते गूंगा व्यक्ति अगर कोई रस का पान कर रहा हो, मीठा फल खा रहा हो, उसकी अनुभूति उसी को होती है, दूसरे को नहीं होती। तो साकार में ऐसा नहीं है, साकार में सभी को अनुभूति होती है। फिर बताया कि मन माने को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। कहते आपके निराकार है जो, ये मन माने से आगे है, ये मन बुद्धि के दायरे से ऊपर है। जो पाता है वही जान पाता है, जो जाने सो पावे। जो जान पाता है वही उस बात को जान पाता है। कहते न तो उसकी रूप है न रेखा है, रूप रेख गुण जाति जुगति, न उसकी कोई जाति है, न उसकी किस युक्ति से उसको प्राप्त किया जाए। निरालंबित दावे, बिना सहारे हम किस प्रकार से उसको प्राप्त करें, बिना आधार उसको कैसे प्राप्त करें। सब विधि अगम विचार ही, सूर ताते सगुण पद गावे। कहते सब बातें सोचकर सूरदास जी कहते हैं मैंने कौन सा गुण गाना शुरू किया है, साकार रूप का, सगुण का गुण गाना शुरू किया है। सब विधि अगम विचार के, अगम की बात सब विधि को मैंने सोच समझकर मैंने गुण गाना प्रारंभ किया है। तो वो कौन सा किया है, साकार रूप का। ये था हमारा पाठ्यक्रम में सूरदास जी के जो पद थे, वो पद बर्मरगीत से और इनका श्री कृष्ण जी का वात्सल्य वर्णन हमारे पाठ्यक्रम में थे, और पाठ्यक्रम में नहीं भी थे, लेकिन उनका भी मैं आपके सामने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए शब्दों का उच्चारण किया। आपको मैंने बताया कि साथ साथ में आप अपने रजिस्टर में अंकित करते जाएं, जिससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, जिससे आपका जो ज्ञान है उसमें अथाह वृद्धि होगी। इस प्रकार जो भी बातें आपको यहाँ बताई जाती है उसको अच्छी तरह से अपने रजिस्टर में अंकित कर लिया करो। तो आलस वृत्ति को त्याग कर अपने जो यहाँ पद बताए जाते हैं, श्यामपट्ट पे लिखे जाते हैं, जो बोले जाते हैं, उसको रजिस्टर में अंकित कर लें, ताकि आने वाले समय में वो हमारे मददगार सिद्ध हो सके, हम अन्य से भिन्न हो सके। तो आज हमने सूरदास के जितने भी पद थे उन पर सहप्रसंग व्याख्या की। आपको प्रश्न की भी बताया किस प्रकार से सूरदास जी के प्रश्न आते हैं। जिस प्रकार से आपको मैंने बताया कि 3 प्रकार के सूरदास जी के प्रश्न आएंगे आपके पास मुख्य एग्जाम में। एक प्रश्न तो पूछ सकता है सूरदास की भक्ति पर प्रकाश डालिए। कौन सा प्रश्न, सूरदास जी की भक्ति पे आएगा। दूसरा जो प्रश्न आएगा वो आएगा सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से
बंद आंखों से बालपन का कोना कोना झांकाए। सूरदास जी ने अपनी बंद आंखों से बालपन का कोना कोना झांकाए। तीसरा प्रश्न जो मुख्य बनता है वो बनेगा आपका कि सूरदास जी का उद्देश्य निर्गुण का खंडन, सगुण की प्रतिपादना करना है। क्या कि सूरदास जी का मुख्य जो उद्देश्य है वो निर्गुण का खंडन और सद्गुण की प्रतिपादना करना है। इस पर अपने शब्दों में विचार लिखिए। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनके जो लिखे हुए ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनका जीवन परिचय के बारे में हमने खूब गहराई के साथ जाना। आज हम यही विराम देते हुए आगामी वीडियो में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और मुख्य ध्येय हमारा पढ़ना है। पढ़ते रहिए। धन्यवाद।